हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि मैं आज का चैनल मैसेज आपके साथ शेयर करूँ, सबसे पहले कल की वीडियो के बारे में बात करते हैं। और आपको पता ही है कि अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी है तो उसमें जो है कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए जो है वॉइस कैंसिलेशन हो गया था जब मैं आपकी हीलिंग कर रही थी। और मैं आपको ये बता दूं कि उस वक़्त जो मैं आपसे बातें कर रही थी वो ऑलरेडी, जब आपने बात की, जब रीडिंग देखी है, जो कार्ड्स में आया है वही चीज़ें मैंने आपसे पहले बोली थी कि कोई है जो ईविल आईज़ सेंड कर रहा है आपको, कोई है जो जानबूझकर आपकी ज़िंदगी पे नज़र लगा रहा है। और इसकी वज़ह से मैं ये हीलिंग के लिए बोल आपके लिए लेकर के बैठी थी। एंड कोई बात नहीं, वो उस चैनलाइज़ में मैसेज में जो है आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ रोकती हैं। और यही चीज़ है कि किसी कारण से ये चीज़ हुई है उस वीडियो में, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहती कि ये हीलिंग आप तक पहुँचे। इसलिए मैं फिर से आपके लिए आज ये बोल जो है लेके बैठी हूँ, ताकि ये हीलिंग प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँच सके। जो भी आपके निजी जीवन पे, आपके करियर पे जो भी कोई बुरी नज़र लगाना चाहता है, बुरी थॉट आपके लिए रखना चाहता है या बुरा प्रेयर कर रहा है आपके लिए, कुछ भी, चाहे वो कोई आपको हैक्स करना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को या आपके करियर को, जो भी कुछ बुरा मना रहा है आपके बारे में, कोई बुरा प्रे कर रहा है आपके बारे में, वो चीज़ें रिब्यूक होंगी और बैकफायर होंगी, ठीक है? तो आप इस हीलिंग बोल से जो एनर्जी आपको मिल रही है, सबसे पहले तो कुछ सेकंड्स के लिए आप लंबी सांस लीजिए। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, चलिए। आपको इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करना है। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज का डाउनलोड, आज का जनरल मैसेज। और जो कि ये है कि ये जो कल की रीडिंग में जो चीज़ें हुई है वो मेनली इसीलिए हुई है ताकि आप तक ये परफेक्ट तरीके से जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी है वो ना पहुंचे। और ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आप बेसिकली जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, जो आप लेकर के आए हो अपने साथ, जो आपका सोल पर्पस है या जो क्रिएटिविटी, जो टैलेंट आपके पास है, वो बहुत यूनिक है और उसी को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जब कोई हमारे जैसा बन नहीं पाता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि आपकी जो यूनिकनेस है उसे पहचान ना मिले, उसे रिकॉग्निशन ना मिले। बट यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि जिस चीज़ को लेकर के, जिस क्रिएटिविटी को लेकर के ये लोग इतना इनसिक्योर है, इतना जेलस है, इतना आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे पहला मैसेज ये है। एंड द सेकंड वन इज़ कि ये जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ ये हो सकती है कि या तो जो आप काम कर रहे हो, जो जिस भी चीज़ पर आप, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिसमें आपको सक्सेस हासिल होते हुए नज़र आ रही है, या तो ये लोग उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में अच्छा है वो उनकी वजह से है। या फिर सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि ये कोई ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, कि जो भी कुछ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो हेटर्स है जिनके खिलाफ आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, तो इसके लिए वे भी आपको ही ब्लेम वो लोग करना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी है वो सिर्फ आप ही की वजह से है, क्योंकि वो तो सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट आप चीज़ों को सुधारना नहीं चाहते हो। और देखिए, अभी भी जब मैं आपसे मैसेज शेयर कर रही हूँ ना गाइस, मुझे अभी भी बोलने से रोका जा रहा है। बट एनी हाउ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक ये मैसेज पहुंचे। मेरे को अभी भी मेरे थ्रोट में जो है प्रॉब्लम फील हो रही है। ओके, यहाँ पर आपके साथ आपके पास आने वाले समय में कोई कॉल आ सकता है, ठीक है, आपके किसी हेटर का जिसको आप जानते हो। ओके, कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है आपको, तो बी अवेयर। ओके, किसी भी फेक अपॉलॉजी में आपको नहीं पड़ना है। आपको बिल्कुल अपनी क्लियर कट बाउंड्री सेट करके रखनी है, वो तो मैं आपको हमेशा से ही बोलती हूँ। एंड फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, सो मैंने आपको बोला। ओके,
चीज़ों को मोड़-मरोड़ के अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि जैसे कि वो विक्टिम है एंड आप जो है उनके ऊपर ज़ुल्म कर रहे हो, ऐसा कोई है यहाँ पर, ओके? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या आपके लिए कोई गिफ्ट आ रहा है गाइस, डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। तो मे बी अगर आप किसी लव सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली कोई है जो आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। एंड उसके अलावा जो मुझे यह लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट आ रहा है, जहां पर अचानक आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है, या फिर ये कोई रिवॉर्ड हो सकता है गाइज, रिवॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है? सबसे पहला कार्ड ही रिवॉर्ड का आया है और मुझे यहाँ पर ये अगेन फील हो रहा है कि ये रिवॉर्ड वही है जिस चीज पर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस पर आपने अपना मेहनत किया है, ठीक है? उसी में आपको सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है। या रिस्क, पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। तो यहाँ पर ये या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है? मे बी ऐसा कोई पर्सन है जो अब आपके बारे में सोच रहा है और आपकी वैल्यू में भी इस पर्सन को समझ में आ रही है कि उसने पास्ट में जो है आपसे बहुत ज़्यादा आपको अनसेफ फील करवाया, आपको ऐसा फील करवाया कि आप एक सिर्फ एक ऑप्शन हो, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो वैल्यू नहीं दी। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टीज को ज़्यादा अप्रोच किया हो आपसे ज़्यादा, ओके? बट जब से आपने सेल्फ लव को अचीव किया, जब से आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उसकी वजह से क्या है, इस पर्सन का पूरा माइंड चेंज हो चुका है और ये पर्सन अब जो है आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है, एक्शन लेने को तैयार है, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है एक्सेप्टेंस, सेल्फ ट्रीटमेंट, इंटेंशंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो डेफिनेटली आप इस वक्त जो है सेल्फ लव की एनर्जी में हो और इसीलिए आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव पर काम करना शुरू कर दिया है। चिल्ड्रन यहाँ पर इस केस में इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे, ठीक है? तो मे बी आपने अकेले ही अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं। आप में से काफी लोग डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जो एक सिंगल मदर हो और अकेले ही अपने बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे अभी तक वो एक इमेच्योर एनर्जी में था, लेकिन फाइनली वो थोड़ा रिस्क लेने से डर रहे थे वो पर्सन, ठीक है? बट यहाँ पर ये देखिए यूनियन की एनर्जी कि अब वो एक पर्सन जो है आपके लिए एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, ओके? यहाँ पर फायर साइन आ रहा है, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। तो डेफिनेटली या तो ये आपके साइन हो सकते हैं या जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उनके साइन हो सकते हैं। बटरफ्लाइज, या डिवोशन कैन स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट, या तो अभी इस वक्त जो मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहा है वो ये कि आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो और ना ही आप किसी के प्यार पे डिपेंडेंट हो, आप फ्री फील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अकेले ही खुश रहो, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ एक और इस कार्ड में जो खूबसूरत बात है वो ये है कि आपका जो डिवोशन है, आपकी जो भक्ति है, वो आपको कंप्लीट करती है, ठीक है? आपका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको यूनिक बनाता है, ओके? और मे बी जो जो कमिटमेंट आपका ईश्वर के साथ है, जो आपने उनको जो जिस तरीके से सरेंडर किया है, जिस तरीके से आप ईश्वर से प्रेम करते हो, मे बी उसका रिवॉर्ड आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, ओके? प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या एनर्जीज हैं आज के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या जस्टिस, ओके, हार्ट स्ट्रिंग्स, ओके। यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस, ठीक है? ये कार्ड यहाँ पर क्लियर पॉपअप हुआ है कि अगर आप किसी लीगल पे लीगल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो या फैमिली इश्यूज में, फैमिली टर्म्स में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहां पर आपको पता है कि आपके मल्टीपल हेटर्स हैं, ग्रुप में मिलकर आपको आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर आपको बेवजह का ब्लेम गेम आपके साथ खेलने की कोशिश हो सकती है गाइस। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छी न्यूज ये है कि ये जो भी लीगल मैटर्स हैं, जो भी अगेन मैं बोलूंगी, यहाँ पर किसी के कोई हक की लड़ाई है, किसी के इनहेरिटेंस का कोई मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई कुछ ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है, ठीक है? और काफी लोगों के केसेस में कोई डिवोर्स केसेस भी हो सकते हैं जहां पर आपका कोई कार्मिक एक्स जिसके साथ आपका डिवोर्स केस चल रहा था, तो वो भी फाइनली यहाँ पर चैप्टर फिनिश होने वाला है उसका। यहाँ पर आ रहा है हार्ट स्ट्रिंग्स। तो डेफिनेटली प्लेइंग विथ फीलिंग्स एंड स्ट्रिंग अलोन, या ये उसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपके साथ ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है?
और आप हो सेल्फ लव की एनर्जी में, और ये पर्सन बेवजह की आपके साथ कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके आपकी कोर्स वापस इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन मे बी आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया क्योंकि आपको पता है कि एक हेटर है, ये एक एनिमी है, और एक स्नेक की एनर्जी में बैठा है, ये पर्सन डेविल एनर्जी में है, और आपको इस पे विश्वास नहीं है। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपकी लाइफ से जेलस है। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो डेफिनेटली ये कोई फेक फेमिनाइन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पर जो है फेमिनाइन का कार्ड है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपको कॉपी करने की कोशिश करती है, या ये कोई डबल फेज आपकी कोई फ्रेंड जो मास्क लगाए हुए दुनिया के सामने अच्छा बनना, जिसके बारे में मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, ये पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ हमेशा माइंड गेम खेले। डेफिनेटली ये कोई फेक पर्सन है, या जो भी है ये, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर क्लोज हो रहा है आपका, और ये सब कुछ होने वाला है आने वाली विंटर में। ठीक है, ये अराउंड विंटर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इस विंटर के अंदर अंदर ये चीजें होने वाली हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं, जो भी है करता है या करती है, बट ये आपकी लाइफ पर बहुत नजर बना कर रखते हैं, क्योंकि इनको इनको जानना होता है हर बारी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, और क्या मैसेज है? ट्रैश, या टू मच स्क्रीनशॉट्स प्रूव्स लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई आपने किसी को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है, कॉन्टेक्ट्स में से हर जगह से ब्लॉक कर देना, या कोई पुरानी कोई भी मेमोरी ना रखना, आप झांक भी नहीं रहे हो, पुराने मैसेजेस आपने डिलीट कर दिए हैं, या फिर ये जो भी आपसे सीक्रेट कंपटीशन में ये पर्सन, तो ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके आपके बारे में कोई प्रूफ मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से वो आपको गलत साबित कर दे। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं बट मिल नहीं रहा है, क्योंकि जस्टिस आपके साइड है। ओके, इसलिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डेडलाइन आ चुकी है किसी के लिए, एंड यहाँ पर किसी के लिए प्रेगनेंसी, वाओ, एंड दी टर्म्स वर्किंग आउट नेगोशिएशन विद यू बेगिंग। तो आने वाले समय में ये इंसान आपके सामने आके बेग करेगा, ऐसी डेडलाइन इस पर्सन के लिए आई है। सबसे पहला तो मैसेज यही है। या ये देखिए, फसाद में है इस वक्त ये पर्सन। फसाद में इसलिए है क्योंकि इसने गलत काम किए हैं, गलत कर्मा किया है, तो अब इसका कर्मा बैकफायर होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर हो क्या रहा है ना, कि लोग इसके मुंह पर आकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुमने इस पर्टिकुलर कलेक्टिव के बारे में गलत कैसे बोला, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो ये ढूंढ रहा है बट इसे कोई मिल नहीं रहा है, और हमेशा झूठ जो लोग बोलते हैं ना गाइज, उनकी एक खासियत होती है कि जब वो झूठ बोलते हैं तो वो भूल जाते हैं बहुत चीजें कि उन्होंने बोला क्या था। क्योंकि सच जो होता है वो कभी कोई इंसान भूलता नहीं है, लेकिन जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो भूल जाता है बार बार कि उसने आपके बारे में क्या क्या गलत बातें बोली थी। ठीक है, तो वो हर बार एक नई स्टोरी सुनाएगा, हर बार कुछ और झूठ बोलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका ही झूठ उसके ही हाथों पकड़ा जाता है। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के साथ हो रहा है। इसने आपके बारे में जो बोला है, जो गलत बातें करी है, लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, अरे तुमने पिछली बार तो ये बोला था, इस बार तुम ये बोल रहे हो। ऐसे मतलब बातें चेंज होती है ना ऐसे लोगों की, वैसा कुछ हो रहा है। ये पर्सन पीपल प्लीजर है, हिडन मोटिव्स है इसके, स्वार्थी इंसान है। ठीक है, और अचानक से वियर्ड बिहेवियर करने लगता है आपके सामने आते ही। ठीक है, तो ये उसकी पहचान है गाइस। ठीक है, और इस वक्त ये पर्सन की डेडलाइन आ चुकी है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत फसाद में जा चुका है। ये कर्मा है। ठीक है, टाइम रनिंग आउट, नो एज, इंटरवेंशन, कैंट वेट नो लॉन्गर, या आप डिवाइन वेट नहीं करना चाहते हैं इस पर्सन को सजा देने में। ओके, एंड मुझे एक चीज यहाँ पर और नजर आ रही है, और वो ये है कि जहाँ ये प्रेगनेंसी, अगेन देखिए, सब लोगों की लाइफ में तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, बट जिसके लिए है उसके लिए गुड न्यूज है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा बैकफायर होने वाला है कि वो आपके सामने आके भीख मांगेगी माफी की। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि इसने आपके साथ जो गलत किया है वो चीजें बाहर आने वाली है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये लग रही है विद द प्रेगनेंसी की, अगेन आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको टारगेट किया गया है पास्ट में। ठीक है, या गाइस यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है। देखिए, डिनायल, इस पर्सन ने अब डिनाई करना शुरू कर दिया जो काम इसने किया। अब ये डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नॉट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन, एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग। मैंने बोला ना, जो लोग झूठे होते हैं वो फंस ही जाते हैं अपने झूठ में, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता उन्होंने कितने झूठ बोले होते हैं।
ऐसे लोग कभी सुकून से नहीं जी पाते हैं गाइस, ठीक है? तो आपके बारे में जिन्होंने गलत गॉसिपिंग करी है, गलत चीजें करी है, अब उनका कर्मा बैक होना शुरू हो गया है। डेडलाइन आ चुका है गाइस, क्लियर 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 मैसेज है कि इस पर्सन का डेडलाइन आ चुका है, क्योंकि इसने एक इनोसेंट सोल को टारगेट किया, एक ऐसी सोल को टारगेट किया जो बहुत डिवाइन सोल है। तो ये कर्मा बैकफायर तो होना तय है, और वो इनका जो कहते हैं ना उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। ओके, तो बहुत जल्द इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मूवमेंट आने वाले हैं, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ये चाहे कितना भी आपसे बैक करे, आपसे टर्म्स रखने की कोशिश करे, मैंने बोला ना, आपके पास कोई कॉल मैसेज आ सकता है, ये इंसान आपसे बातचीत बढ़ाने की, आपसे कैसे भी करके कोड्स जोड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही है, पॉजिटिव चीजें आ रही है, और इस पर्सन की लाइफ में लॉस ही लॉस। मतलब ये एक बिल्कुल ही ऑपोजिट सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कि एक तरफ आपकी लाइफ जा रही है ऊपर की तरफ, और इस पर्सन का डाउनफॉल हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो इस पर्सन का डाउनफॉल हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी। और ये इसीलिए क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है गाइस। जब डिवाइन चाहते हैं कि किसी बच्चे के साथ अच्छा हो, मतलब अच्छा होगा, जिस इंसान ने जो गलत किया है वो चीजें उसको बैकफायर जरूर होंगी। या इस पर्सन ने हमेशा रिवेंज लेने की कोशिश की है, पैटर्न्स एंजॉइंग द शो, गिवन गेटिंग इवन चाइल्डिश बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इन्होंने हमेशा आपके किसी भी दुख में इन्होंने सेलिब्रेट किया है, बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया गाइस। अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, यहाँ पर दो तीन तरह की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जिन्होंने बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया आपसे रिवेंज लेने के चक्कर में। बहुत जल्दी इन्होंने जश्न मना लिया कि अरे आप तो हार गए, लेकिन असली गेम तो अब शुरू हुआ है गाइस, ठीक है? या ट्रिगर्स, इस पर्सन को ट्रिगर मिलना शुरू हो चुके हैं। चाइल्डहुड वोम्स, फ्लैशबैक्स रेडी टू एक्सप्लोड, कॉट इन दी एक्ट, या ये इंसान पकड़ा जा रहा है गाइस। कॉट इन दी एक्ट मतलब क्या होता है कि अपनी ही बातों में उलझ गया, अब ये फंस रहा है इंसान, इसको ट्रिगर मिलना शुरू हो चुके हैं, और ये इस तरीके से जल कुकड़ा इंसान है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, बहुत जेलस इनसिक्योर पर्सन है। एंड अगेन यहाँ पर फायर साइन आ रहा है, तो डेफिनेटली या तो ये पर्सन फायर साइन है, ओके, या फिर आपका साइन फायर साइन हो सकता है, दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, ओके। एक बार टैरो से भी देख लेते हैं और क्या मैसेज है। डेफिनेटली या तो ये ब्लेम गेम होने वाला है किसी के साथ, या फिर ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला है कि अरे मैं तो बेचारा हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, ये वो कहते हैं ना ड्रामा क्वीन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, या इनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज बताइए। या हेरोफेंट, किसी का यूनियन हो रहा है गाइस। एंड ये देखिए मैंने बोला ना बहुत ऑपोजिट एनर्जीज हैं यहाँ पर। डिवाइन इनकी लाइफ में ट्रिगर पे ट्रिगर भेज रहे हैं आपके दुश्मनों की लाइफ में, या और ये आप इंट्यूटिवली फील भी कर सकते हो क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, ओके। हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस से ये भी लग रहा है कि दो ऐसे कपल का पावरफुल कपल है जो उनका यूनियन हो रहा है, और इस बात से किसी की लाइफ में टावर आने वाला है। देखिए एक तरफ ये देखिए एक सेकेंड, एक तरफ जो है किसी का यूनियन हो रहा है, एक तरफ टावर आ रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज है। एक तरफ आपका आप ऊपर जा रहे हो, उनका डाउनफॉल हो रहा है, ये दोनों चीजें साथ हो रही है क्योंकि व्हील टर्न हो रहा है। आप ऊपर जा रहे हो, ये नीचे जा रहा है पर्सन, जो कभी आपको आपसे ऊपर आना चाहता था, आपको नीचे लाना चाहता था, ऐसा कुछ। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज होती हैं, तो कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओके। या कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास, कोई कोई बात आपके पास आ सकती है, किसी पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एट ऑफ वॉन्ड्स, और ये डिवाइन टाइमिंग पर होगी चीजें, ठीक है। कोई आपके ऐसी इंफॉर्मेशन हाथ लग सकती है जो आपके काम आए, ओके, बेसिकली ये एनर्जी है। या ये देखिए इस पर्सन के बारे में जो इसने झूठ बोले हैं या आपके बारे में गलत चीजें बोली है, ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से पूरा मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी की ऐसी कोई सच्चाई बाहर आ सकती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वाह, ये पर्सन फंस चुका है गाइस, गारंटी से कह सकती हूँ मैं, ये पर्सन तो गया, डेडलाइन आ चुकी है इसकी, क्योंकि इसने जो झूठ बोले हैं ये पकड़ा गया है गाइस। या तो ये पकड़ा गया है, पकड़ी गई है, या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है। या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, मून, हिडन ट्रुथ्स, हिडन सीक्रेट्स बाहर आने की एनर्जी है डेफिनेटली। या और ये सीक्रेट ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट किया है, आपकी लव लाइफ को टारगेट किया है, आपके फैमिली लाइफ को, आपकी अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उन पर टारगेट किया है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो, टेम्परेंस की एनर्जी में हो आप। और ये जो फेक पर्सन है ये नेगेटिव स्पिरिचुअलिस्ट हैं। या
इसने आपकी जो स्टेबिलिटी को टारगेट किया है। यहाँ पर देखिए, अगर आप लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है और कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हैं गाइस, तो ये जो लोग मिलके आपके खिलाफ चीजें कर रहे थे ना, जो चाहते थे किसी भी हाल में आपका डिवोर्स हो जाए या फिर आपका सेपरेशन हो जाए, या कर भी दिया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ किया है, कुछ स्पेल वगैरह कुछ ऐसी गलत चीजें, तो वो एक्सपोज होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोज होने की एनर्जी है, और ये डेफिनेटली ट्रिगर्स, इनको वार्निंग्स मिलना शुरू हो चुकी है, हैवी वार्निंग एनर्जी है यहाँ पर, बुरी तरीके से टावर आने वाला है इनकी लाइफ में, बहुत डेडलाइन आ चुका है गाइस, ठीक है, ये बहुत कंफर्मेशन है। या 6 ऑफ कप्स, तो किसी का यूनियन हो रहा है, ठीक है, या दोनों चीजों में से एक चीज ये भी हो सकती है कि ये जो 6 ऑफ कप्स है ये दिखा रहा है कि इस पर्सन के साथ पास्ट में आपका अच्छा कनेक्शन था, आपने इस पर भरोसा किया था, आपने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की थी, बट इस पर्सन ने रिटर्न में आपको धोखा दिया, चीट किया आपके साथ, ठीक है, दूसरे लोगों का साथ दिया, किसी और को एंटरटेन किया, ये चीजें भी हो सकती हैं। देखिए, हर तरीके का मैसेज सबके लिए अलग अलग है, ओके। या एम्परर, ये कोई सीनियर फिगर हो सकता है, मदर फादर, ठीक है, कोई किसी के मदर फादर हो सकते हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, या ये देखिए, ब्लेम गेम खेलने की कोशिश की जा सकती है आपके साथ, ताकि आपको फिर से ये लोग बाहर कर दें, आपको फिर से हारते हुए देखना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करे, आप जिन चीजों पे एक्शन ले रहे हो उस पे एक्शन ना लो, ठीक है, या फिर आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ना सोचे, आपके लिए एक्शन ना ले, और आपको लेफ्ट आउट फील करवाने के लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। बट एनी हाउ न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, क्योंकि आप बहुत पावरफुल बन चुके हो गाइस। अगेन कंफर्मेशन है कि आप पावरफुल बन चुके हो, आपके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ओके। तो ये चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि आप बहुत पावरफुल सोल हो, ओके। एंड यहाँ पर मैं आपके लिए एडवाइस भी ले लेती हूँ, एक बार एडवाइस ले लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसीलिए तो ना ऐसे लोग आपको ईविल आइज सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रिगर आना शुरू हो चुका है, इनकी लाइफ डाउनफॉल में जा रही है और आपकी अपर लेवल पर, तो वो इनसे देखा नहीं जा रहा है, ओके। पहले तो गलत करते हो, फिर उसके बाद तुम ये लोग ये भी चाहते हैं कि कि उनको कर्मा भी ना भोगना पड़े, तो ऐसा तो नहीं होता है, ओके। ये बात सच है, जो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि इंसान जितना अपने दुख से दुखी नहीं है ना, उतना दूसरों को सुखी देखकर दुखी है, या आपको लेफ्ट आउट फील करवाया, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को टारगेट किया, क्लियर कट साइन, क्लियर कट मैसेज। बट ये जर्नी जो है, ये जो मुश्किल जर्नी आपने पार की है, जो मेहनत आपने करी है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अगेन आप कहीं मूव कर सकते हो, कहीं शिफ्ट कर सकते हो, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है गाइस, चेंज आ रहा है। मे बी ये लोग आपकी लाइफ से हमेशा के लिए गॉन, ठीक है, हमेशा के लिए जाने वाले हैं ये लोग आपकी लाइफ से, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है आपकी लाइफ में, बहुत सिचुएशन को कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल करना, आपको आउटसाइडर फील करवाना, जबकि आपने अपना 100% दिया, सबके लिए अच्छी सोच रखी, या फॉग इन द रोड, क्योंकि आपके रास्ते का कांटा बन रहे थे, तो डिवाइन चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आपका जो ये जो रास्ता है, स्पिरिचुअल पाथ, जो इसमें कोई भी अड़ंगा डाले, ठीक है, डिवाइन को मंजूर नहीं है। और क्या है यहाँ पर, या रीजनरेशन, तो यहाँ पर डेफिनेटली लोगों को टावर मूवमेंट मिलना शुरू हो चुका है और आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। या कम टू दी एज, आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब है, ठीक है, आपकी आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत होने वाली है, न्यू एडवेंचरस एंड थिंकर। ये लोग जो है ना, नेगेटिव लोग, वो हमेशा सोचते रह जाएंगे कि ये चीजें कैसे हो गई, कैसे आप बच गए, या आप क्यों बचे रह गए, या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है गाइस। आपने जो भी अपना ड्रीम सेट किया है, जो गोल्स आपने सेट किए हैं, वो आपके पूरे होने वाले हैं। एंड ये लोग जो है आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले, जिन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा गेम्स खेले, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है नॉट फॉर यू, ये लोग आपके लिए है ही नहीं, ये आपकी सोल फैमिली से, सोल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, इसलिए इनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। एंड न्यू लाइफ, एंड अगेन ये कार्ड, तीनों कार्ड बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लोग आपके लिए लायक नहीं है, जो लोग, उनसे आप दूर जाने वाले हो, या तो डिवाइन आपको उनसे दूर कर देंगे, या उनको आपकी लाइफ से दूर कर देंगे, ठीक है। एंड आपकी न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ये कंफर्मेशन है यहाँ पर। एंड दी लॉयल हार्ट, तो डेफिनेटली किसी का यूनियन हो रहा है, दोनों लव के कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर, ओके। तो किसी का यूनियन हो रहा है, दो लोग एक दूसरे के लिए जो लॉयल है, जो बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए सच्चे हैं,
सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, परफेक्ट पार्टनर्स हैं, पावर कपल्स हैं, उनका यूनियन होने वाला है, जिसको टारगेट तो बहुत किया इस थर्ड पार्टी ने, लेकिन फाइनली आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप ही उसके ट्रू पार्टनर हो, और जो ये थर्ड पार्टी है ये उनके लिए नहीं है, और ना ही उनके लिए कोई ट्रू इंटेंशन है इस थर्ड पार्टी के मन में। ओके, या सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी आपको सरेंडर करके रखना है गाइस। ओके, एंड नेवर एंडिंग स्टोरी, आप तो निकल जाओगे इन सारी चीजों से, बट ये लोग जो है ये फंसने वाले हैं, फसाज वाली सिचुएशन, जैसे कार्ड आए थे वैसे रिपीट भी हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।